हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर। और मैं शिव कुमार राठौर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, फ्रैक्शन, भिन्न। आज की क्लास में हम भिन्न को यानी कि फ्रैक्शन को बिल्कुल जीरो से समझेंगे और टॉप लेवल तक समझेंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपको फ्रैक्शन के लिए किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल फ्रैक्शन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन को, कि भिन्न होती क्या है, वास्तविकता क्या है इस भिन्न की। तो चलो आपको बताता हूं कि भिन्न क्या होती है। आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। देखिए, जब भिन्न की बात करते हैं तो इसका मतलब है सीधा सा पार्ट ऑफ होल, ए पार्ट ऑफ होल, ए पार्ट ऑफ होल, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका एक छोटा सा मतलब ये है भाई कि मान लो आपके पास ये एक पिज्जा है, ठीक है, और इसके आपने कितने पीस किए, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके इसने पीस किए हैं। इसमें से ये 2 पीस, ये 2 पीस, 2 पीस आप खा लेते हैं। तो इसका मतलब आपने कितना पार्ट यूज कर लिया, मतलब कितना पार्ट आपने पिज्जा का खा लिया। तो आप कहेंगे जी मैंने तो 2 पार्ट खाया है। कितने में से, आप कहेंगे कि टोटल 6 थे, उसमें से 2 पार्ट खाया है। तो ये 2/6, ये 2/6, यही हमारी फ्रैक्शन है। ये 2/6 ही हमारी फ्रैक्शन है। ध्यान में रहेगा, फ्रैक्शन क्या होती है, ए पार्ट ऑफ होल, ठीक है। पूरे में से कितना आपने यूज किया, ठीक है, वो फ्रैक्शन होती है। मतलब जो फ्रैक्शन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन में वाई, एक्स अपॉन में वाई, इसको x/y भी बोलते हैं। जो ऊपर वाला नंबर होता है ये, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसे अंश। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अंश, भिन्न का अंश, ठीक है। और जो ये नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, 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 इसको बोलते हैं हम हर, क्या बोलते हैं इसे, हर। यानी ऊपर वाला पार्ट अंश होता है और नीचे वाला पार्ट हर होता है। समझ में आ गई बात। अगर आपसे कोई पूछेगा कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे जी ऊपर तो ये अंश है यानी ऊपर तो न्यूमरेटर है और नीचे ये डिनोमिनेटर है यानी हर है, ठीक है। एक ऊपर अंश होता है बेटा, नीचे हर होता है, यही हमारी फ्रैक्शन होती है, यही हमारी फ्रैक्शन है, ठीक है ना। अब इसको बिल्कुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि इसके बारे में, भाई फ्रैक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, चलो आगे। देखिए जी, आपके सामने जो ये पेज है इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए मैंने ये पहले ही यहां पर स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो नोट करने में, समझने में, और ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है हमारा। तो भिन्नों के प्रकार यानी फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो बताइए फ्रैक्शन कितने टाइप की होती हैं। यहां हमने देखिए फ्रैक्शन को 3 पार्ट्सों में डिवाइड किया है। एक तो होती है सिंपल फ्रैक्शन यानी कि साधारण भिन्न, जिसको बोलते हैं साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं साधारण भिन्न। बेटा दूसरी होती है दशमलव फ्रैक्शन यानी कि डेसिमल भिन्न, दूसरी क्या होती है, डेसिमल भिन्न, दशमलव फ्रैक्शन। तीसरी होती है लंगड़ा भिन्न, सतत या लंगड़ा भिन्न, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हमने जाना कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं जी, एक तो साधारण भिन्न होती है, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन, एक होता है डेसिमल फ्रैक्शन और एक होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है ना।
आप पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी, ठीक है, और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन देने की हम आपको कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो 3 प्रकार की फ्रैक्शन होती हैं, इसमें सबसे पहले हम साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन को ही इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन को इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, बाकी जो फ्रैक्शंस के टाइप हैं इनको अगली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता था, क्या होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न ए नंबर पर क्या है, साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो बताइए साधारण भिन्न क्या होती है, यानी सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, बताइए, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, भिन्न जो साधारण प्रकार की भिन्न होती है ना, वो 5 तरीके की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। नंबर एक पर क्या है, उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको सम भिन्न भी बोलते हैं, सम भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन नंबर 1 क्या है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न भी बोलते हैं या सम भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है डेफिनेशन, एक ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको, 2/5, मतलब अंश छोटा हो हर बड़ा हो। समझ में आ गई बात, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, यानी न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ एग्जांपल भी लिए हुए हैं, जैसे 2/7 हो गया, 3/8 हो गया, ये सब कैसी हैं, ये सब कैसी हैं, ये सब उचित भिन्न है। और एक नोट करने वाली बात यह भी है कि उचित भिन्न जो होती है ना, वो हमेशा 1 से छोटी होती है। उचित भिन्न जो होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। यहां पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिंपल इक्वेशंस ऑलवेज, सिंपल फ्रैक्शंस ऑलवेज, ऑप्शन में आ जाएगा ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ठीक है। तो याद रखना लेस देन 1 ही होती है। नंबर 2 पर क्या आएगा, अनुचित भिन्न। क्या है बेटा, अनुचित भिन्न, ध्यान से समझते रहना, अनुचित भिन्न, और इनको नोट करते रहना। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को विषम भिन्न भी बोलते हैं। क्या, विषम भिन्न, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब एक ऐसी फ्रैक्शन, एक ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा। अब की बार क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। जैसे कि 8/5 है, देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जैसे 9/7 है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 4/3, या एग्जाम्पल भी ले रखे हैं 7/3, ठीक है भाई। तीसरे नंबर पर क्या आती है, देखिए तीसरे नंबर पर आती है मिश्र या संयुक्त भिन्न। हिंदी में नाम है मिश्र या संयुक्त भिन्न, और इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, आपने देखा होगा बहुत सी फ्रैक्शन इस टाइप की लिखी होती हैं, 2 सही 3/5, ये इन सबको हम क्या बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये जो फ्रैक्शन है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सिर्फ हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या बन जाती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको यही समझा देता हूं। मान लो कोई इस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है और आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है, तो आप क्या करेंगे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर इस 3 को ऐड कर देंगे, और जो नीचे रहेगा ना, नीचे डिनोमिनेटर में ये 5 ही रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में ये 5 भी रहेगा। मतलब कहने का क्या है, क्या आ गया आपके पास, 2 5 10, 10 और 3 13, 13/5, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और बना लेते हैं, जैसे कि 3/4 ये है, तो कैसे करोगे आप भाई, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 15 में 4 को ऐड करो, 19, 19/5, ये क्या होगी, ये हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। पहले किस में दे रखी थी, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी,
ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जैसे कि 21/4 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे जी जो ये 21 है ना, इस 21 को आप डिवाइड करिए, 21 को आप डिवाइड करिए 4 से, 4 5 जा 20, तो आप कहेंगे जी 1 तो रिमाइंडर बच गया, ठीक है, और 5 हमारा कोशिएंट है, और 4 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है। तो आप क्या करोगे, जो हमारा कोशिएंट है उसको हम यहां लिखेंगे, ठीक है, और 1 को इसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको अपॉन में लिखेंगे। तो 21/4 को लिख सकते हैं 5 1/4। ठीक है भाई, ये है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। नंबर 4 पर क्या होता है, देखिए ध्यान से, नंबर 4 पर है यौगिक भिन्न। क्या होती है, यौगिक भिन्न, यौगिक भिन्न यानी कंपाउंड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन। ये क्या होती है, किसी भिन्न की भिन्न को, मान लो मैं आपसे समझाता हूं, मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड 3/4 ऑफ 5/7। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे, ये जो हमारी रिजल्ट निकल के आएगा ना, ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा इसको बोलते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन यानी यौगिक भिन्न, भिन्न की भिन्न यानी 3/4 ऑफ 5/7, 5/7 का 3/4। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड फ्रैक्शन। सॉल्व कैसे करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 5/7, 3 5 15 अपॉन 4 7 28। तो ये क्या होगी बेटा, ये होगी कंपाउंड फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद आती है भाई 5th नंबर पर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन किसी भिन्न में अंश या हर या दोनों ही भिन्न हो। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, समझ, जैसे कि मान लो मैं एक फ्रैक्शन लिख रहा हूं, फ्रैक्शन में यहां पर एक लिख रहा हूं, और मैंने ये ऊपर न्यूमरेटर लिखना है मुझे, और नीचे मुझे डिनोमिनेटर लिखना है। लेकिन मैंने क्या देखा कि न्यूमरेटर तो हमारा 2/5 है और डिनोमिनेटर हमारा 7 है। तो इस तरीके की जो ये फ्रैक्शन बन रही है ना, इसको बोलेंगे आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन यानी जटिल भिन्न। अब न्यूमरेटर फ्रैक्शन में हो गया, डिनोमिनेटर अलग है। ऐसा भी हो सकता है भाई, फ्रैक्शन आप लिख रहे हो और जो ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है। बेटा ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर तो कुछ भी हो, जैसे 5 है, और डिनोमिनेटर 2/3 हो, डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन में हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये जो अगर आप फ्रैक्शन लिख रहे हो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, ऊपर 2/3 मतलब ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में हो, डिनोमिनेटर या दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन में हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे इसे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो क्या ये समझ में आ गया कि भिन्न कितने टाइप की होती हैं, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, क्या ये समझ में आ गया आपके में? अगर समझ में आ गया है तो अब बढ़ते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर में, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है जी हाँ भाई, अब देखते हैं कि भिन्न से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। एक जो फ्रैक्शन है यानी जो भिन्न है उनका आरोही क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या होता है, अगर आपके सामने 2-3 फ्रैक्शन दे रखी हैं, उन फ्रैक्शन को बढ़ते क्रम में लिखना, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन, उसके बाद उससे बड़ी फ्रैक्शन, उसके बाद उससे बड़ी फ्रैक्शन, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर हम। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल के बारे में अभी चर्चा हम करेंगे कि इसमें से कौन सी बड़ी है, क्या ये बड़ी से छोटी से बड़ी लिख रहा है या बड़ी से छोटी लिख रहा है। ठीक है, अभी आपको बड़ा छोटा चेक करना अभी बताएंगे। ठीक है, पहले आपको ये बताता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। भिन्नों का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन यानी आपको 4-5 फ्रैक्शन जो दे रखी होंगी, उनमें सबसे पहले बड़ी लिखनी है, फिर उसे छोटी लिखनी है, फिर उसे छोटी लिखनी है। इसको क्या बोलते हैं हम, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब पहले छोटा बड़ा चेक करना सीख लेते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये कह सकते हैं कि मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्मॉलर और ग्रेटर, स्मॉलर और ग्रेटर
स्मॉलर और ग्रेटर नंबर हम कैसे फ्रैक्शन कैसे पता लगाएंगे, इसके कुछ नियम हैं। और जिसमें पहला नियम क्या है, पहला नियम है भाग विधि। पहला नियम है भाग विधि। भाग विधि से चेक करके हम ये बताएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। जैसे कि आपके सामने ये फ्रैक्शन दे रखी हैं 4/5, 6/8, 3/7 और 1/2। ठीक है, इनमें से हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। आपको मैं एक बात बताता हूं, आपको क्या करना है, एक जीरो अपनी तरफ से लगा देना है सबके साथ। ऊपर आप एक जीरो लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक जीरो आपने लगा दिया। अच्छा जी, अब आप इसको काट लीजिए 5 से। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, यानी 8 आ गया हमारे पास में। समझना ध्यान से, भाग विधि है ये कैसे आप निकालेंगे, फ्रैक्शन में ऊपर अपनी तरफ से जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया जी। पहले का आंसर 8 आ गया, पहले वाली जो फ्रैक्शन है उसका आंसर 8 आ गया। इसमें क्या आएगा, 8 7 56, 7 पॉइंट कितने बच गए, 4 बच गए, 40, 8 पंजे 40, 7.5 इसका आंसर आ गया। ये कितना आ गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कितने बच गए, 2 बच गए। 1 पॉइंट तक ही निकालेंगे, 2 पॉइंट तक निकाल सकते हैं। 7 चौक 28, 2 बच गए, 0। 7 दूनी 14, अभी यहीं तक छोड़ते हैं भाई। 7 चौक 28, 2 बच गए, 0 20, 7 दूनी 14, अब 2 पंजे 10, ये 5 आ गया। तो अब क्या आप ये बता सकते हैं कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, तो आप सबसे छोटा कहेंगे जी 3/7। 3/7 सबसे छोटा है। तो कौन सा सबसे छोटा और कौन सा बड़ा है, तो 3/7 सबसे छोटा है। 3/7 सबसे छोटा है। जी हाँ, सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा देखिएगा देखिएगा ये 8। तो 4/5 ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। क्या आप चेक कर पाएंगे ऐसे, एक जीरो लगा के डिवाइड कर दीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये है पहला मेथड, ठीक है, भाग विधि। दूसरा मेथड क्या है, डिफरेंस रूल, अंतर विधि। दूसरा मेथड क्या है, अंतर विधि। अंतर विधि यानी डिफरेंस रूल। यदि दिए गए भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो, मतलब जो आपको फ्रैक्शन दे रखी है उसमें अंश और हर का अंतर समान हो, तो सबसे छोटी संख्याओं से बना हुआ भिन्न सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्याओं से बना हुआ भिन्न सबसे बड़ा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने चार 3 4 फ्रैक्शन दे रखी हैं और अंश और हर का अंतर समान है, जैसे आप यहां देख पा रहे हो उदाहरण में, भैया अंश 2 है हर 3 है, डिफरेंस 1 का है। यहाँ बेटा अंश 3 है हर 4 है, डिफरेंस 1 का है। यहाँ अंश 4 है हर 5 है, डिफरेंस 1 का है। यहाँ अंश 6 है हर 7 है, डिफरेंस 1 का है। यानी जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बराबर है, वो डिफरेंस बराबर है। तो क्या होगा, डिफरेंस बराबर है तो सबसे छोटी संख्याओं से बना हुआ फ्रैक्शन सबसे छोटा और सबसे बड़ी संख्याओं से बना हुआ फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। तो सबसे छोटी संख्याओं से तो ये बन रहा है जी 2/3, तो ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा। और जी ये 7/8 सॉरी 6/7 ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। क्या आप इस चीज को चेक कर पाएंगे, डिफरेंस रूल से क्या आप बता पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है कौन सा बड़ा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो मैं यहां लिखता हूं 5/9, 13/17 और 19/23। तो आप कहेंगे जी यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का बेटा। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का। डिफरेंस सेम है तो सबसे छोटी संख्याओं से कौन सा बन रहा है, ये 5/4 ये सबसे छोटा होगा और 19/23 सबसे बड़ा होगा। ये है डिफरेंस रूल।
कौन सा? डिफरेंस रूल। ठीक है भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। जी हाँ, ये है जी सेम डिनोमिनेटर, सेम डिनोमिनेटर, सम हर विधि यानी सेम डिनोमिनेटर। मतलब क्या है इसका? आपके सामने लिखा हुआ है। इस नियम के अंतर्गत सभी भिन्नों के हरों को बराबर कर लिया जाता है। जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है, जिसका बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। जैसे कि मैं आपसे एक बात करूं, जैसे 3/5, ठीक है, 8/15 और 17/45, इन तीनों में से कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके जो हर है ना, हरों को बराबर कर लेंगे, हरों को बराबर कर लेंगे। जब हम हरों को बराबर करेंगे तो भैया यहाँ हर तो 5 है, यहाँ हर 15 है, यहाँ हर 45 है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ किसका? 5 का, 15 का और 45 का। तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि इसका एलसीएम 45 ही आ गया। तो इस हर को 45 बना लो तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 9 से। तो 9 से ही ऊपर कर लो तो कितना आया बेटा? 9 3 जा 9 27 बटे में 5 नाम 45। दूसरे में कर लो बेटा, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की, क्योंकि 45 बनाना है तो 15 में 3 करने की पड़ेगी। 8 24 और 15 45। तीसरे में कितनी करनी पड़ेगी? किसी की भी नहीं करनी पड़ेगी, ये 17/45 ही रहेगा। तो मुझे बताओ, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बताओ सबसे बड़ी कौन सी फ्रैक्शन है? जिसका अंश बड़ा वो बड़ी फ्रैक्शन, यानी कि 27 अंश बड़ा है ना, बाकी तो अंश यहाँ 24 है, यहाँ 17 है, तो 27 बड़ा है ना। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि जो 3/5 ये फ्रैक्शन है ना, 3/5 ये ग्रेटर है, इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है भाई। 3/5 जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, 3/5 सबसे बड़ी है। समझ में आ गई बात? 3/5 सबसे बड़ी है। क्लियर है ना? अच्छा, क्लियर। चलिए फोर्थ, फोर्थ नंबर है जी, जब भिन्नों के अंश समान हो, जब भिन्नों के अंश समान हो। तो जब अंश समान होते हैं तो देखते हैं, जब अंश समान होते हैं तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है, जिसका हर सबसे बड़ा होता है, जिसका हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी, और जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ी। ध्यान रखना, वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर सबसे बड़ा होता है। हर सबसे बड़ा होता है भिन्न छोटी, हर जितना बड़ा भिन्न उतनी छोटी। तो अब इसमें अगर हम बात करें, और हर जितना छोटा भिन्न उतनी बड़ी। अब इसमें हम बात करें, न्यूमरेटर सेम है सबका, न्यूमरेटर सेम है, तो हर सबसे बड़ा कहाँ है? आप कहेंगे जी यहाँ है। तो इसका मतलब ये वाली भिन्न जो है सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी, सबसे छोटी कौन सी है? आप कहेंगे कि 5/9 सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी कौन सी है? आप कहेंगे जी इनमें सबसे जो बड़ी है ना, जिसका हर सबसे छोटा है, यानी ये 5/4 ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? 5/4। समझ में आ रही है ना बात? 5/4 सबसे बड़ी हो जाएगी। क्लियर? क्लियर है भाई? ठीक है, तो जी हाँ, देखिएगा, जब दो या दो से अधिक भिन्नों के हर समान हो, अगर हर समान है, ध्यान से समझना, अगर हर समान है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हर अगर समान है तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी। छठे नंबर पर क्या आता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, इसमें ये मेथड क्या है? जैसे मैं आपसे बात करता हूं, ये मेथड तब हम लगाएंगे जब हमारा जो अंश और हर है ना वो छोटे नंबर हो। जैसे छोटे नंबर, अब छोटे नंबर की भाई कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब जिनकी मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सके। जैसे कि 5/7 और
8/9, इनमें से छोटी भिन्न कौन सी है? तो आपको क्या करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5 9 जा 45, ठीक है। 7 8 56, भाई 9 5 45 और 7 8 56। तो बताओ 56 बड़ा है या 45 बड़ा है? आप कहेंगे जी 56 बड़ा है। अगर 56 बड़ा है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 5/7 और 8/9 में से बड़ा कौन सा है? 8/9 बड़ा है। बड़ा कौन सा है? 8/9 बड़ा है, ठीक है। 8/9 बड़ा है। समझ में आ गई बात? और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 4/7 और 6/11 बड़ा कौन सा है? मल्टीप्लाई कर लो जी। 11 चौक 44, 7 छिक्के 42। तो क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। 11 चौक 44 और 7 छिक्के 42, तो 44 बड़ा है 42 से। इसका मतलब ये हुआ कि 4/7 बड़ा है 6/11 से। 4/7 बड़ा है किससे? 6/11 से। तो ये कितने मेथड हमने पढ़े हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको करने के हमने कितने मेथड पढ़ लिए हैं बेटा? कितने मेथड हमने पढ़ लिए हैं? हमने पढ़ लिए हैं भाई 6 मेथड पढ़ लिए हैं। 6 मेथड हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। क्लियर है ना? तो अब हम क्या करेंगे, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जाएंगे उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर एक बार चर्चा करेंगे, ठीक है ना। जी हाँ भाई, देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है इसमें से? तो आप यहां पर देखिए कौन सा रूल लगाएंगे। कई तरीके से कर सकते हो। एक तो देखो डिफरेंस सेम दिख रहा है, 6 और 7 में 1 का डिफरेंस है, 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है, 4 और 5 में 1 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्याओं से, सबसे छोटी नंबरों से बनी हुई भिन्न सबसे छोटी, और सबसे बड़ी नंबरों से बनी हुई सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? आप कहेंगे सबसे बड़ी पूछिए ना, सबसे बड़ी कौन सी है? आप कहेंगे जी 7/8 सबसे बड़ी है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 7/8 सबसे बड़ी है। ये तो मेथड हो गया कौन सा वाला? ये मेथड हो गया कि डिफरेंस रूल जो आपको बताया था। दूसरा मेथड क्या है? पहले इन फ्रैक्शन को लिख लीजिए। 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5। तो भाई इसकी मल्टीप्लाई करके देखिएगा ना, 6 छिक्के 36 और 7 पंजे 35। 6 छिक्के 36 और 7 पंजे 35। बेटा यहाँ 36 आया, यहाँ 35 आया, तो कौन सा बड़ा है? आप कहेंगे कि 6/7 बड़ा है। तो ये फ्रैक्शन सब अभी छोटी हुई, इसको हटाओ। दूसरे में इनमें चेक कर लीजिए, 7 पंजे 35 और 8 चौक 32। भाई यहाँ 35 है, यहाँ 32 है, तो बड़ा कौन सा है भाई? आप कहेंगे जी 35 बड़ा है, इसको छोड़ दीजिए। तो दो फ्रैक्शन हमारे पास अभी मिली है हमें, 6/7 और 7/8। अब इनमें चेक कर लीजिए, 8 छिक्के 48 और 7 7 49। तो बताइए 49 बड़ा है 48? आप कहेंगे जी 49 बड़ा है। तो इस 6/7 को हटाइए, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी मिल गई आपको? 7/8। 7/8 सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। क्लियर है ना? आप डिनोमिनेटर सेम करके भी इनको चेक कर सकते हो, आप न्यूमरेटर सेम करके भी इनको चेक कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, जी हाँ, अब मुझे बताइए इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? सबसे छोटी पूछी है। डिफरेंस से एक बार चेक करें। अच्छा मैं आपको पहले उससे बता देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई से बता देता हूं जी। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देखिएगा। आप कहेंगे जी 121 और 13 नमा 117। तो 121 बड़ा है, 117 छोटा है। यहां पर बड़ी छोड़नी है हमें, छोड़ो इसे, ये नहीं है सबसे, मतलब सबसे छोटी निकालनी है ना हमें, तो ये तो बड़ी है, इसको हटाओ। अब इन दोनों में चेक करो जी। 9 चौक 36, 11 33,
तो आप देखेंगे कि यहाँ 36, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है तो इसको बड़ी को हटाओ। अब यहां से देख लीजिए जी, 3 सत्ते 21, 5 चौक 20, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 21 वाली ये बड़ी है, इसको हटाओ। तो सबसे छोटी कौन सी रहेगी? 5/7 सबसे छोटी रह गई। 5/7 सबसे छोटी फ्रैक्शन रह गई। ठीक है, 5/7। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है करने का। क्या? अभी बताते जी, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका। आंसर तो हमारा 5/7 आ गया। दूसरा तरीका और क्या हो सकता है इसका? क्या इनको सेम कर लो आप, जो आपके जो डिफरेंस है उसको देख लो कितना है। 11 और 13 2 का डिफरेंस है, 9 और 11 2 का डिफरेंस है, 3 और 1 1, 3 और 4 1 का डिफरेंस है। तो बेटा आप ऐसे, अच्छा 5 और 2 7 2 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस 1 का है, तो डिफरेंस को सेम कर लो आप। डिफरेंस को सेम कर लो। कैसे डिफरेंस सेम कर सकते हैं? 1 का डिफरेंस है ना, बाकी सब में 2 2 का है, तो इसको 2 का डिफरेंस बनाइए। तो इसके लिए हम यहाँ 2 से गुना कर देंगे और यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? अब हमारी फ्रैक्शन क्या रहेगी? ये रहेगी 6/8। फ्रैक्शन क्या होगी हमारी? 6/8 होगी। अब ये 3/4 नहीं, 6/8 मानेंगे। ठीक है, तो बताइए, अब डिफरेंस तो सेम हो गया ना। अब डिफरेंस सेम हो गया तो सबसे छोटे नंबरों से बनी हुई फ्रैक्शन सबसे छोटी, यानी 5/7। यही हमारे आंसर है भाई। सबसे छोटे नंबरों से बनी हुई जो फ्रैक्शन है वो सबसे छोटी, और सबसे बड़े से बनी हुई सबसे बड़ी। यहाँ सबसे छोटी तो बतानी है मैं। क्लियर? ओके, जी हाँ। थर्ड क्वेश्चन देखिए। 3/7, 4/9, 5/11, 7/12। ये 5/7/12 नहीं है। 8/15 में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी भिन्न है? दूसरी सबसे बड़ी, ध्यान रखना, यहां सबसे छोटी सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा है, दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? अब आपके सामने कौन सा रूल है? आप कहेंगे जी हम दूसरी सबसे बड़ी, ध्यान रखना, सबसे छोटियों को हटाते चले जाओ आप कहेंगे कि इसमें से कौन सी हटा दें हम। देखिए, अगर यहां मैं डिफरेंस चेक करूं तो डिफरेंस मुझे यहां 4 का दिख रहा है। 3 और 4 7, 5 और 4 9, यहाँ 5 का दिख रहा है। 5 और 6 11, 8 और 7 15। डिफरेंस सब में अलग अलग दिख रहा है। सेम भी डिफरेंस को कर लेंगे, वहां से भी कर लेंगे, लेकिन वहां से क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इतना सब करने का कोई फायदा है नहीं। तो क्या करेंगे आप? 3/7, 3/7 और 4/9 में जल्दी बताओ कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है? तो 9×3=27 और 7×4=28। भाई 7×4=28, 9×3=27, तो 28 ये वाली भिन्न बड़ी होगी। 4/9 बड़ी होगी, तो 3/7 को छोड़िए, हटाइए 3/7 को, ये सबसे छोटी है, इसको हटाइए। यहाँ देखिए, अब जल्दी से बताइए, 4/9 और 5/11 में बताइए, 11×4=44, 9×5=45, तो 45 वाली ये बड़ी होगी, ये छोटी है, इसको हटाइए। अब इसमें देख लीजिए, 15×5=75 और 11×8=88। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी तो ये है, लेकिन आपसे पूछी क्या है? दूसरी सबसे बड़ी। कौन सी दूसरी सबसे बड़ी है? ठीक है, सबसे बड़ी तो ये है, लेकिन उससे दूसरी जो है सबसे बड़ी वो ये है। 5/7 आप सबसे बड़ा देखो, बहुत से बच्चे सबसे बड़ी समझेंगे इसको, और 5/8 18 8/15 पर निशान लगा के आ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में पूछा क्या है? कौन सी दूसरी सबसे बड़ी है? तो दूसरी सबसे बड़ी है जी 5/11 है। ठीक है, क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, होमवर्क में आपको खुद करना है। ये कौन सी दूसरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन है? ठीक है, ये आपको खुद चेक करना है। कर सकते हैं क्या? जी हाँ, नेक्स्ट देखो। जी हाँ भाई। जी हाँ भाई, इसमें आपसे क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है? आरोही क्रम, आरोही क्रम समझते हो ना? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। तो पहले फ्रैक्शन को लिख लीजिए, जल्दी बताइए कौन कौन सी फ्रैक्शन की बात कर रहा है? 5/6, 6/8, 7/9 और 11/13, ये फ्रैक्शन की बात हो रही है। ठीक है, 5/6 है, 6/8 है, 7/9 है और 11/13 है। तो इनमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन सा? जल्दी चेक करेंगे कितना डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 1 का डिफरेंस है,
यहाँ पर कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। तो जल्दी से डिफरेंस को सेम करिए। डिफरेंस को कैसे सेम कर सकते हैं, आपको बताया हुआ है कि भैया यहाँ 2 का डिफरेंस बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आएगा, ये 10/12 है। ये फ्रैक्शन मान के चलेंगे। तो सबसे छोटे नंबरों से कौन सी बनी हुई है, 6/8। ये सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी 6/8। ध्यान समझना, आरोही क्रम लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखनी है, सबसे पहले सबसे छोटी लिखनी है। तो सबसे छोटी कितनी है भाई, 6/8 है। 6/8 है सबसे छोटी, 6/8। तो 6/8 सबसे छोटी होगी। ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन तो है ही नहीं भाई। देखो कितने सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, कितने सारे ऑप्शन यहाँ से खत्म हो जाएंगे। ये ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि सबसे छोटी क्या है, 6/8 है। ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है। अब या तो ऑप्शन 4 है या ऑप्शन 5 है। ठीक है, एक ले ली। उसके बाद कौन से नंबरों से बनी हुई है फ्रैक्शन, आप कहेंगे जी 7/9, 7/9। ठीक है, अभी तो चल रहा है 7/9। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी है, 7। अब इन दोनों में चेक करिए, 10/12 और 11/13। तो कहेंगे जी 10/12 है, 10/12 मतलब 5/6, 5/6 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद 11/13। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है वो हमारी सबसे कह सकते हैं कि आरोही क्रम में है, यानी छोटे से बड़ा। ये छोटे से बड़ा क्रम में ये फ्रैक्शन लिखी हुई है, छोटे से बड़े क्रम में ये फ्रैक्शन लिखी हुई है। ठीक है ना, चलें अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अवरोही क्रम में निकालना है जी, निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम में जल्दी से भिन्नों को लिख लीजिए, क्या है, एक तो 8/9 है, एक 9/11 है, एक 4/7 है, एक 3/5 है। 3/5 यही तो है। डिफरेंस देखिए कितना, एक का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, डिफरेंस से चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, 4 3 7, यहाँ डिफरेंस कितना है, 3 और 2 5, यहाँ भी 2 का ही डिफरेंस है। तो डिफरेंस अलग अलग है, लेकिन इनका जो एलसीएम है वो 6 है। एलसीएम क्या है, 6 है। तो डिफरेंस आप सेम कर सकते हैं। 6 बनाने के लिए क्या करें, 6 से गुना करो, 6 × 48 और 6 नाम 54। यहां 3 से गुना करो बेटा, 3 से जल्दी बताइए, 9 × 27 और 11 × 33। यहां जल्दी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से क्या आएगा, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। यहाँ 3 से गुना करो, तो 3 से गुना यहाँ करो, 3 × 9 3 × 5 15। आपको समझाने में टाइम लग सकता है, 9/15 है। अवरोही क्रम यानी सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, 48/54। ये सबसे बड़ी, मतलब 8/9 सबसे बड़ी, 8/9 सबसे बड़ी। इसका मतलब कितने ऑप्शन कट गए, इसमें से कितने कट गए, देखो 8/9 आते, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। अब फर्स्ट ऑप्शन है या सेकंड ऑप्शन है या फिर फिफ्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, ये यूज कर लिया। उसके बाद बताइए 27/33, 27/33। और 27/33 भाई, इसका मतलब 9/11 है, तो 9/11 दोनों में आ रहा है। उसके बाद 8/14 या 9/15, आप कहेंगे 9/15 है, 9/15 मतलब 3/5, तो 3/5 ये रहा और 4/7 ये रहा। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपको होमवर्क में करना है, सबसे बड़ी सबसे छोटी फ्रैक्शन आपको कौन सी है ये बतानी है। ठीक है, और ये बढ़ते क्रम में लिखना है, निम्न में से कौन सी भिन्न बढ़ते क्रम में है और कौन सी घटते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में जल्दी बताइए। चलो मैं इसको बता देता हूँ, 5/7 और भाई 9/11 और 7/8। डिफरेंस बताइए कितने का है, आप कहेंगे 2 का, 9 और 2 11, 2 का, यहाँ 1 का, तो यहाँ भी आप 2 का कर लीजिए ना, 2 से गुना कर दीजिए। तो क्या आएगा, 7 दूनी 14/8, 8 दूनी 16। तो ये आ गया, अब डिफरेंस सेम हो गया। अब बताइए इनमें से बढ़ते क्रम में ना सबसे छोटी तो 5/7 भाई, 5/7 पहले आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, तो 5/7 इन दोनों में से। उसके बाद 9/11, 9/11 बेटा, अब ये ऑप्शन हमारा खत्म हो गया, तो 9/11 ही रही। उसके बाद कितनी है, 7/8। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप घटते क्रम और बढ़ते क्रम में इजीली
आंसर दे सकते हैं। ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क के लिए है और 12th क्वेश्चन ये बड़ा ईज़ी है, ये भी होमवर्क के लिए है। ठीक है? तो मैं अब आपको समझा पाया कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है? अगर हाँ और आपके समझ में आया है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, ऐसे ही अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए हमें फॉलो करते रहें। ठीक है? थैंक यू।